फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5 इंडिगो। चैप्टर 5 इंडिगो जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम ये दो पार्ट में लेकर आएंगे इसको हम, और आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और उसको कॉपी पर नोट भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और हो सके तो अगर अच्छा लगे, हालांकि अच्छा तो लगेगा ही, हम इतनी मेहनत जो करते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और अपने फ्रेंड्स से भी बोल दीजिए, जिससे उनको हेल्प मिलेगी और नोटिफिकेशन हमारा उन तक जो है आसानी से पहुंच जाएगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कि व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। लखनऊ में 1916 दिसंबर में जो है क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बात करेंगे 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था दिसंबर में। हालांकि ऐसे तो बहुत कुछ होता है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर अगर हम बात करें तो गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो गांधी जी जो है लखनऊ गए हुए थे 1916 ईस्वी में। किस लिए गए थे? टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन, यानी कि वार्षिक अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन को अटेंड करने के लिए। किसका वार्षिक अधिवेशन था? ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन को, है ना, अटेंड करने के लिए गांधी जी 1916 में लखनऊ गए हुए थे। अ पीसेंट, एक किसान, केम टू द कांग्रेस सेशंस, एक किसान भी कांग्रेस के सेशंस में आया हुआ था। टू कंप्लेन, यानी कि शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय से संबंधित था, यानी कि उसकी जो शिकायत थी वो अन्याय से संबंधित, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदारों की जो प्रथाएं थी, जो जमींदारों ने नियम लगा रखे थे, उनसे संबंधित जो उनके ऊपर अन्याय होते थे उनसे, है ना, उसको लेकर के वो शिकायत करने के लिए आया था कांग्रेस अधिवेशन में। एक किसान भी आया था इन चंपारण में। ये कहाँ हुआ था? अधिवेशन चंपारण में कह सकते हुआ था। चंपारण में, सॉरी, जो अधिवेशन है वो तो आपका यहाँ लखनऊ में हुआ था, लेकिन जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चंपारण में गलत था, उसको लेकर के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे और व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। तो राजकुमार शुक्ला कौन थे और उनकी मुख्य विशेषता कह सकते हैं क्या थी, कि उनकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से विशेष थे राजकुमार शुक्ला। तो अंडर ऑन एसेंट अरेंजमेंट, प्राचीन, है ना, प्राचीन जो अरेंजमेंट थी उसके अंतर्गत कह सकते हैं, उनके अंडर। द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉप्स, जो चंपारण के पीसेंट्स यानी कि जो किसान थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार थे। और राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उसी में से एक थे। तो इस तरह कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। हिज स्पेशलिटी, जो उनकी स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वो अनपढ़ थे फिर भी वो दृढ़ निश्चयी थे। वो अनपढ़ थे फिर भी दृढ़ निश्चयी थे, यही उनकी स्पेशलिटी थी। और वो एक क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। अब राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? तो राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिलना चाहते थे। टू टेक हिम टू चंपारण, मतलब गांधी जी से मिलकर के उन्हें चंपारण ले जाना चाहते थे, along with himself, अपने साथ। He wanted, वो चाहते थे, him to do something, कि वो कुछ करें, about the injustice, injustice यानी कि अन्याय को लेकर के, of the landlord system there, जो वहाँ लैंडलॉर्ड जमींदारी की जो प्रथाएं थी, जिससे जो है इनजस्टिस, अन्याय होता था किसानों पर, उससे संबंधित गांधी जी भी कुछ करें, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What had happened with राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद हाउस, गांधी जी, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद, आंसर देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे। व्हेन राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी वेंट टू हिज हाउस, जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी उनके घर गए तो वो जो है टाउन, मतलब टाउन से बाहर थे। द सर्वेंट्स न्यू दैट, सर्वेंट्स जानते थे कि जो शुक्ला है एज अ पीसेंट, नौकरों को तो पता था कि शुक्ला जी एक किसान की तरह है या किसानी है, एज अ पीसेंट। सो दे टुक गांधी जी,
टू बी अनदर पेशेंट, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को भी एक अनदर पेशेंट समझ लिया, कि किसान समझ लिया। और दे डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रा, और उन्होंने अलाउ नहीं किया टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने की इजाजत उन्होंने गांधी जी को नहीं दी, क्योंकि उन्होंने भी जो है गांधी जी को भी एक किसान मान लिया था। दे थॉट दैट, उनका मानना था या वे सोचते थे, ही वॉज ऑन अनटचेबल, अर्थात अछूत। जो नौकर थे उनके, वे गांधी जी को भी शुक्ला की तरह एक अछूत मानते थे। ये सब पहले हुआ करता था जमींदारों के समय में, अभी तो कोई ऐसा कुछ रह नहीं गया है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी कमेंटेड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, वाई। गांधी जी ने कमेंट किया कि ये जो है एक असाधारण बात है उन दिनों की, वाई, क्यों, ऐसा क्यों कहा था गांधी जी ने कि ये एक असाधारण बात है उन दिनों की, कि जो उनको पानी, कुएं से जो है पानी नहीं निकालने दिया गया था, या फिर उनको शरण दी तो गई थी, है ना, उनको जो शरण दी गई थी राजकुमार, वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर, उसको लेकर के भी वो कहते हैं। तो गांधी जी कमेंटेड दैट, गांधी जी ने कमेंट किया दैट कि इट वॉज एन ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, कि ये उन दिनों की एक असाधारण बात थी, टू हार्बोर, शरण देना, अ मैन लाइक हिम, उनके जैसे व्यक्ति को शरण देना भी एक असाधारण बात थी। शरण उन्होंने दी, अच्छी बात है, पानी भरने नहीं दिया वो अलग की बात है, लेकिन शरण दी ये भी एक असाधारण बात थी, साधारण नहीं थी, असाधारण बात थी। बिकॉज इन स्मॉल लोकेलिटीज, जो छोटी लोकेलिटीज यानी कि जो छोटे शहर होते हैं, है ना, कस्बे, गांव, समुदाय छोटे छोटे, तो इंडियंस वर अफ्रेड टू हेल्प। इंडियंस जो भारतीय होते थे वो बहुत डरते थे उनकी हेल्प करने के लिए, मतलब जैसे कि गांधी जी थे या शुक्ला जी थे, इन जैसे लोगों की हेल्प करने से भी लोग डरते थे। द हेल्प के बाद देखेंगे, द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, कि ऐसे लोगों की हेल्प करने से जो स्वाधीनता के लिए, स्वराज के लिए लड़ते थे, मतलब जो भाई गांधी जी और शुक्ला जी क्या थे, किसानों के समर्थन में, अंग्रेजों से, जमींदारों से लड़ते ही तो थे। तो इस तरह के लोगों की हेल्प करने यानी कि मदद करने से इंडियंस डरते थे। नेक्स्ट देखेंगे, वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, गांधी जी ने जो है लायर्स को क्यों फटकारा, क्यों डांट लगाई, तो गांधी जी चाइड द लायर्स फॉर टेकिंग अ बिग अमाउंट एज फी। गांधी जी ने वकीलों को फटकार लगाई क्योंकि जो है वे एक बिग अमाउंट, एक बड़ी धनराशि के रूप में, फीस के रूप में एक बड़ी धनराशि लेते थे फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, गरीब बटाईदारों से फीस के रूप में वो लोग, मतलब वकील लोग एक बड़ी यानी कि एक बड़ा अमाउंट लेते थे, इसलिए उन्होंने वकीलों को डांटा था। देखते हैं 7 क्वेश्चन। व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण की जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप है यानी कि जो एक मुख्य फसल थी जिससे अधिक पैसा आता था वो क्या थी, और व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स, टीनेंट्स मतलब किराएदार और लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार और किराएदारों के बीच लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, तो इंडिगो वॉज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण में मुख्य जो फसल थी जिससे कॉमर्शियल कहा गया ना, जिससे अधिक धनराशि की प्राप्ति होती थी, वो थी इंडिगो, जो कि चैप्टर का नाम भी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडिगो है वो क्या है, एक कॉमर्शियल क्रॉप है जो मुख्य फसल हुआ करती थी उन दिनों। द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स, किराएदारों और जमींदारों के बीच जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, जो समझौता कह सकते हैं था, वो क्या था, दैट दे हैड टू ग्रो, कि उनको फसल उगानी पड़ेगी, कौन सी फसल, इंडिगो, कि उनको इंडिगो उगाना है, इंडिगो उगाना है इन 15% ऑफ ईच स्टेट, मतलब जितनी भी उनको जमीन मिलती थी जिस पर खेती करना होता था उसके 15% पर इंडिगो उगा करके एंड सरेंडर द होल क्रॉप्स, और पूरी की पूरी फसल, होल क्रॉप्स को सरेंडर यानी कि उन्हें देना होता था, जमींदारों को पूरी की पूरी फसल दे देनी होती थी, यानी कि इस जो भी 15% पर वो इंडिगो उगाते थे उसका कुछ भी उनके पास नहीं रहता था, सारा का सारा उनको देना होता था टू द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को। तो इस बात से परेशान थे वहां के किसान, और राजकुमार शुक्ला भी परेशान थे, इसलिए वो गांधी जी को चंपारण लाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन में पीछे बताया गया है। सो गाइस, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। 7 मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट में, और 7 हम अगले पार्ट में बताएंगे आपको, एक में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो इसको अपनी कॉपी पे नोट करें।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार कहेंगे कि लाइक करिए, तब और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसी की पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।